आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले आज फेरि म देखाउन आइरहेको छु। नेपाल में हिंदुत्ववादियों का किस तरीके से आतंक दिखाई दिया, कैसे मुसलमानों को उन्होंने सड़कों पर मारा, उनकी दुकानों में आग लगाई और जब एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया जा रहा था तो उसमें भी उसे रोककर जय श्री राम के जबरन नारे लगवाए। उसके बाद नेपाल पुलिस ने क्या किया? नेपाल पुलिस ने गोली चलाई और 2 हिंदुत्ववादियों को मार गिराया और साथ ही साथ वहां के जो गृह मंत्री हैं वो भी चादर चढ़ाने जाते हैं और मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं और देश में शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। जबकि आप भी जानते हैं कि वहां हिंदुओं की आबादी कितनी है और मुस्लिमों की आबादी कितनी है। यानी 8% मुस्लिमों की आबादी वाले देश में भी मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात वहां की सरकार करती है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां कैसे दोहरा कानून बनाया जाता है? यहां सड़कों पर नमाज पढ़ने पर मुकदमा लिख दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सड़कों पर ही तांडव करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देने वालों पर को भी छोड़ दिया जाएगा। कांवड़ियों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कैसे वो हथियार लहराते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन मुसलमानों को निशाना बना लिया जाएगा, मुसलमानों पर कार्रवाई हो जाएगी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और हम आपको नेपाल की वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। हम नेपाल के बारे में चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि नेपाल में कैसे तांडव किया गया था, नेपाल में कैसे मुसलमानों के घरों, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, मस्जिदों में आग लगा दी गई थी, मस्जिदों के बाहर भगवा झंडे फहरा दिए गए थे और फिर वहां की स्थितियां कैसी हो गई थी। सब चीजें आपको डिटेल में बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे भारत देश में मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की जाती है, नमाज को लेकर टिप्पणी की जाती है, इस पर भी बातचीत होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात, नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान हुए हिंसा के बाद तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें ये तस्वीरें भी थी कैसे उपद्रवियों ने आम लोगों को परेशान किया, कैसे उनकी दुकानों को जलाकर खाक कर दिया, कैसे उनके घरों में आग लगा दी गई, कैसे उनका जीना दूभर कर दिया गया और उसके बाद कैसे वहां पर कार्रवाई हुई। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए कि कैसे वहां पर जो है दुकान जला दी गई, मारा गया, लोगों को पीटा गया। ये जरा वीडियो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एम्बुलेंस जो लोग घायल हुए उन तक को रोक कर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये कोटा में आग नहीं लगे, ये कोटा में। देख रहे हैं, शाहिद हुसैन ने वीडियो एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एम्बुलेंस में घायल व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, वहीं पर एम्बुलेंस को रोककर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। बताइए जरा, हद है। मतलब इस तरीके की हरकतें करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब जरा देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, ये नेपाल के सिराहा की तस्वीर है। यहाँ पर एक शख्स की दुकान जलाकर राख कर दी गई। असलम खान की दुकान है। 5 करोड़ के नुकसान का दावा किया है। कपड़े की दुकान थी ये जो जलाकर खाक कर दी गई है। पूरी तरीके से पूरा सामान, करीब 2 लाख नगद थे, उधारी के करीब 2 करोड़ के हिसाब किताब का भी सब कुछ वो हो गया। पहले जरा वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो बता भी रहे हैं चीजें। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुले आज फेरि म देखाउन आइरहेको छु। यो एकदमै दुःखको घटना रहेको छ जुन 14 गते। सुन रहे हैं आप, ये कह रहे हैं मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता हूं, मैं इंसानियत को मानता हूं, लेकिन फिर भी मेरी दुकान जला दी गई। मुस्लिम वॉइस सेल ने बाकायदा एक्स पर लिखा है कि नेपाल सिराहा के गोल बाजार नगर पालिका 8 स्थित न्यू असलम बस्ती में कारोबारी असलम खान की कपड़ों की दुकान में लगी आग से करीब 5 करोड़ के नुकसान का दावा किया गया है। असलम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आग में दुकान का पूरा सामान, करीब 2 लाख का नकद, उधार के करीब 2 करोड़ के हिसाब किताब और अन्य दस्तावेज जलकर खाक हो गए। 3 मंजिला मकान भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया घटना के समय दुकान में मौजूद 5 कर्मचारी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकले। इस हादसे के बाद 5 लोगों की रोजी रोटी भी छिन गई है। असलम खान का कहना है कि उन्होंने कारोबार बढ़ाने के लिए NIC एशिया बैंक से 2 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन समय पर भुगतान न होने पर बैंक ने उनकी गिरवी संपत्ति की नीलामी कर दी। बताया जा रहा है ये आग सुनसरी घटना के विरोध के दौरान लगी थी। अब बताइए, इनके साथ साथ वो 5 घर भी जहां चूल्हे जल रहे थे इनकी दुकान की वजह से, वहां भी अब नफरत की आग पहुंच गई। लेकिन वहां पर कार्रवाई भी तेजी से हुई।
देखिए आप कार्रवाई की सिर्फ तस्वीर देख लीजिए। नेपाल में मुस्लिम वॉइस सेल ने ही एक्स पर पोस्ट कर दी कैसे घर से उठा के पीट के ले गई पुलिस। नेपाल में धर्म के नाम पर हिस्सा और दंगा फैलाने के आरोप में कई लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। वायरल वीडियो में पुलिस उपद्रवियों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाती दिखाई दे रही है। कानून को हाथ में लेने वालों के लिए साफ संदेश, दंगा फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सीधे तौर पर कहा कि दंगा फैलाएंगे तभी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है? जबकि वहाँ सिर्फ 5% मुसलमान है, 82% हिंदू रहते हैं। देखिए लिखा भी गया है बाकायदे, और वहाँ के गृह मंत्री जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करे। उसे 82% के वोट की चिंता नहीं है कि 82% वोट हमारा कहाँ चला जाएगा। नेपाल में 82% हिंदू रहते हैं, 5% मुसलमान। ये उमरुज्मा मलिक ने बाकायदे इस पर लिखा है कि नेपाल में 82% हिंदू रहते हैं, 5% मुसलमान। वहाँ फैली हिंसा के बीच मुसलमानों को सुरक्षा का मैसेज देने के लिए हिंसा के बीच 30 जुलाई 2026 को नेपाल के गृह मंत्री सुदाङ गुरङ हिंसाग्रस्त महोत्तरी जिले के में स्थित हजरत सैयद शाह जलाल बाबा की दरगाह पर गए, जहां उन्होंने चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। नेपाल के मुसलमानों को मैसेज दिया, घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। बताइए भला सिर्फ 5% मुसलमानों के लिए 82% हिंदुओं के नाराज होने का कोई डर नहीं है। विश्वगुरु भी बड़े नेता मुसलमान तक इसी विश्वगुरु में बड़े नेता लोग मुसलमान नाम तक इसी डर से नहीं लेते कि हिंदू नाराज हो जाएगा, अल्पसंख्यक कहते हैं, और हो भी यही रहा है। भारत में अगर आप आएंगे तो जो एक तस्वीर देखिए पहले कि सड़कों पर एक तरफ देखिए आग लगाई जा रही, देखिए स्क्रीन पर देखिए कैसे जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही, वहाँ तांडव किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सड़कों पर नमाज पढ़ने पर मुसलमानों को पुलिस मार रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देख रहे, एक धार्मिक आयोजन में पुलिस साथ देती है, तांडव होता है, आग लगाई जाती है, लोगों को नुकसान होने की संभावना प्रबल रहती है। यहाँ किसी को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं, तो पुलिस लात मारती है। सैयद फैजा ने लिखा कि एक देश में दो कानून, एक तरफ मुसलमानों को 5 मिनट नमाज पढ़ने पर लात मारी जाती है, दूसरी तरफ सड़क पर नंगा नाच किया जाता है, आग लगाई जाती है, तांडव किया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी को लेकर सवाल उठाए। तो जो अनुज चौधरी हैं वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है नमाज तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। 4 करोड़ लोग जा रहे हैं, उनको कहाँ से भेजेंगे? तो एक नियमता चीज़ें होनी चाहिए। दुकानें क्यों बंद कराई जा रही? तांडव करने का उनको किसने जो है अधिकार दे दिया? सड़क पर उत्पात मचाने का अधिकार किसने दे दिया? क्या भक्ति इसी हिसाब से होती है? ये सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्या अनुज चौधरी इन सवालों के जवाब दे पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि दे पाएंगे। आप ज़रा ये भी देखिए कि मुजफ्फरनगर में खाने की मंडी कही जाने वाली मीनाक्षी चौक के सभी होटल रेस्टोरेंट न सिर्फ कावड़ियों की वजह से बंद कराए गए, बल्कि उनको काली पॉलीथीन और तिरपाल से भी ढका हुआ है, कवर कर दिया गया है। रेस्टोरेंट के बाहर नॉनवेज की छपी तस्वीरों को भी तिरपाल और पॉलीथीन से छुपा दिया गया है। इस तरीके से चीज़ें हुई। देखिए तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही हुई, जाकिर त्यागी ने बाकायदे एक्स पर लिखा था। और इधर देखिए किस तरीके से हथियार भी लहराए जा रहे हैं। देखिए हथियार लहराते युवक कैमरे में कैद, कावड़ यात्रा में डीजे पर रिवाल्वर लहराई। कोई ने लिखा है कि अरे भाई ये सरकारी गुंडे हैं, इनको सरकार से छूट मिली है, कुछ भी कर सकते हैं, सड़क चलने के लिए होती है, अनुशासन हिंदुओं से सीखना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा था। तो ये कौन सा अनुशासन है जहाँ हथियार भी लहराए जा रहे हैं, जहाँ तांडव भी किया जा रहा है, जहाँ सड़कें जो है कब्जा कर ली जा रही हैं, जहाँ लोगों को मारा जा रहा है, कार तोड़ दी जा रही है? ये कौन सा अनुशासन है? योगी आदित्यनाथ से देश की जनता सवाल भी कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।